तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो आज वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी और मेरे जो बैकअप चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो उन दोनों को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्राइक आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेटो को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ यहाँ पे जय खड़ा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। तो सेटो की बहन बोलती कि ठीक है, और ये जो होती है कार को फ़ोन करती है और ये कहती कि जल्दी कार लेके आओ, यहाँ पे मेरा भाई मेरे घर आना चाहता है। फिर नेक्स्ट में शियोन की मेड यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप सभी का स्वागत है, चलिए आइए कार में बैठ जाइए। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो ये दोनों होते हैं ये कार में बैठ जाते हैं। सेटो बोलता है कि कार थोड़ी धीरे चलाना, लेकिन यहाँ पे मेड जो होती है कार तेज से चला रही होती है। सेटो बोलते हैं कि आराम से। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो शियोन होती है ये कहती कि चलो यहाँ पे गेम खेलते हैं, और ये अपनी ड्रेस को चेंज करती है और एक वैम्पायर बन जाती है। और ये बोलते कि बहुत टाइम से हमने वैम्पायर वाला गेम नहीं खेला, अब मैं वैम्पायर बन चुकी हूँ और मैं आपका खून पीऊंगी। फिर यह जो होती है इसका खून पीने लग जाती है। तभी यहाँ पे शियोन की मॉम आ जाती है। यहाँ पे सेटो बोलते कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन शियोन की जो मॉम होती है वो तो यहाँ पे सेटो को पकड़ के चूमने लग जाती है और ये बोलती कि तुम अकेले मुझे नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे शियोन की मॉम कहती कि तुम आज रात खाना खा के जाना। सेटो बोलते कि नहीं, मेरा यहाँ पे जो खाने हैं वो जो इंतजार करिए खाने पे। शियोन की मॉम बोलती कि शादी जबरदस्ती करवाई गई है तो तुम्हें यहाँ पे सोचने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे उसके पास ही खाऊंगा। और यहाँ पे सेटो बोलता है कि असल में मैं यहाँ पे आपसे पार्ट टाइम जॉब मांगने के लिए आया हूँ। शियोन की मॉम बोलती कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तुम अपने ग्रैंडपा से क्यों नहीं मांगते। अकाने बोलते कि मुझे मेरे अपने पैसे कमाने हैं। शियोन की मॉम बोलती कि आखिरकार तुमको पैसों की क्या जरूरत है। तो सेटो बोलते कि असल में मैं यहाँ पे अकाने के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे पैसे चाहिए। शियोन की मॉम बोलती कि ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले की ही जरूरत है। अगर तुम यहाँ पे कोई नई लैंग्वेज सीख लेते हो तब तुम यहाँ पे मेरा काम कर सकते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन दे सकती हूँ। सेटो बोलते कि मुझे 3 दिन नहीं चाहिए, मैं एक रात में ही नई लैंग्वेज सीख लूँगा। फिर नेक्स्ट में सेटो जो होता है यहाँ पे बहुत सारी किताबों को लेके बैठा होता है। तभी अकाने यहाँ पे आ जाती है और ये पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। तो सेटो बोलते कि मैं यहाँ पे एक नई लैंग्वेज को सीख रहा हूँ। अकाने बोलती कि आखिरकार तुम इसे क्यों सीख रहे हो। सेटो बोलते कि तुम्हें उससे क्या मतलब है। तो अकाने जो होती है गुस्सा हो जाती है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि सेटो यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन शियोन उसके पास बैठी होती है। सेटो बोलते कि अगर तुम इस तरह से बैठोगी तो आखिरकार मैं काम कैसे करूँगा, जिस पर अकाने कहती कि मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है काम करने लग जाता है। नेक्स्ट में सेटो जो होता है घर लेट पहुँचता है। तो यहाँ पे अकाने पूछती कि आखिरकार तुम लेट क्यों आए हो। सेटो कहता है कुछ भी नहीं, मुझे थोड़ा बहुत काम था। नेक्स्ट में जो अकाने होती है वो ये बात अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि यहाँ पे जो अकाने है वो कुछ दिनों से घर पे जो लेट आ रहा है। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती क्या तुम यहाँ पे सेटो की चिंता कर रही हो। अकाने बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं उसकी चिंता नहीं कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे कि जो अकाने होती है वो यहाँ पे बैठी होती है और ये यहाँ पे कहते कि आखिरकार वो कहाँ पे रह गया। तभी यहाँ पे अकाने जो होती है फ़ोन को उठाती है और वो जो सेटो को यहाँ पे मिला देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं शियोन की जो मेड होती है वो शियोन का फ़ोन उठाती है और ये बोलती कि बताइए कि आपको किससे मिलना है। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि मुझे सेटो से बात करनी है, क्या वहाँ पे है वो। तो मेड बोलती कि हाँ, जो सेटो है वो यहीं पे है। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे उससे बात करनी है। तभी हम देखते कि जो शियोन की मॉम होती है वो जो फ़ोन को ले लेती है और ये बोलती कि देखो तुम जो है सेटो की एक नकली पत्नी हो, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे उसकी पत्नी को बनाया गया है, तो इसलिए तुम्हें फालतू में यहाँ पे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो है चुपचाप से साइड में हट जाओ। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो अपने पैसों को ले लेता है और ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट में सेटो घर पहुँचता है। तभी अकाने जो है गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम जो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी सेटो बोलते कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ और यहाँ पे अकाने गिफ्ट को खोलती है और उसे पता चलता है कि इसके अंदर रिंग है। सेटो बोलते कि इस रिंग को पाने के लिए मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा था अपनी जो आंटी है उसके पास, इसलिए मैं कुछ दिनों से लेट आ रहा था। तभी जो अकाने होती है ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं और तुम्हारा शुक्रिया। नेक्स्ट में हम देखते कि अकाने यहाँ पे जो होती है अपने रिंग को देख रही होती है। तभी सेटो यहाँ पे आ जाता है। अकाने बोलती कि तुम्हें दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए। सेटो बोलते कि मैंने नॉक किया था लेकिन तुम अपने ही ख्यालों में जो खोई हुई थी। तो अकाने बोलती कि नहीं, मैं अपने ख्यालों में नहीं खोई थी।
और ये बोलने के बाद ये नैकिन में यहाँ पे जो डिनर है वो कर रहे होते हैं। सेटो बोलते हैं कि मेरी वाइफ का जो यहाँ पे मूड है वो एकदम से जो है चेंज हो गया है। फिर सेटो खाने को देखता है और ये खाना खाता है और इसे जो खाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर नैकिन में हम देखते कि ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी हिमारी यहाँ पे अकाने से मिलने आई होती है, लेकिन सेटो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जगह पे ले आता है। तभी अकाने कहते कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तो सेटो बोलते कि असल में तुमने जो रिंग है वो जो है पहन रखी है। तो अकाने कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसके बारे में भूल गई थी। फिर जो अकाने होती है वो जो होती है फर्श में यहाँ पे रिंग को डाल देती है। तभी शीशो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि ये रिंग मेरे भाई ने दी है ना। तो यहाँ पे अकाने कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो मेरी लकी रिंग है बस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो अपने फ़र्श को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे फ़र्श नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट सीन में वो फ़र्श को ढूंढने के लिए बाहर आती है क्योंकि उसके अंदर रिंग होती है और ये जो होती है रिंग को ढूंढ रही होती है और यहीं पे रात हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार मैं क्या करूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि फिर से ये जो होती है रिंग को ढूंढने के लिए बाहर आती है और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते एक पार्क में बैठी होती है। तभी शीशो भी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे अकाने पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी शीशे कहते कि तुमने अंगूठी को खो दिया है ना। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि हाँ। तो शीशो कहते कि तुम चिंता मत लो, मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं भी रिंग ढूंढने में तुम्हारी जो हेल्प करूंगी। तो अकाने बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शीशे और अकाने दोबारा क्लासरूम में जाते हैं और यहाँ पे रिंग ढूंढ रहे होते हैं। इनको रिंग नहीं मिलती। तो अकाने बोलती कि तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। फिर नेक्स्ट में शीशे घर पे आ जाती है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो शीशो बोलती कि मैं यहाँ पे कढ़ी चावल खाने आई हूँ। तो सेटो पूछता है कि अकाने कहाँ पे है, जिस पे शीशो कहती कि मुझे नहीं पता। तो सेटो बोलता है कि अगर तुमने मुझे बताया तभी मैं तुम्हें यहाँ पे कढ़ी चावल खाने दूंगा। तो ये कहती कि जाओ उसका पीछा करो। फिर नेक्स्ट डे अकाने जो होती है यहाँ पे रिंग को ढूंढ रही होती है और यहीं पे सेटो उसका पीछा कर रहा होता है। तभी ये नोटिस कर लेता है कि उसके हाथ में अंगूठी नहीं है। नेक्स्ट में सेटो जो होता है अकाने के पास जाता है और ये बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा उसे जो है ढूंढने की कोशिश कर ली है, अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो हम लोग जो है अपने घर चलते हैं। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि नहीं, तुमने उससे इतनी मेहनत से मेरे लिए जो है लेके आए और मैंने यहाँ पे जो है उसे लॉस्ट कर दिया, आखिरकार मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। तो यहाँ पे सीटो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ उस रिंग को ढूंढने के लिए चलूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं कैफ़े के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे अकाने कहती कि मैं यहाँ पे भी रुकी थी। तभी सेटो जो होता है एक नाली को देखता है और उसके अंदर हाथ डालता है और फिर हम देखते कि यहाँ पे बैग मिल जाता है और जिसके अंदर अंगूठी भी मिल जाती है। यहीं पे जो अकाने होती है सेटो को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि फाइनली तुमने मेरी अंगूठी ढूंढ दी। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।